मुझे नहीं मिला रोजगार, परेशान हूँ मैं भी। कितना पढ़े हैं? मैं 10वीं। कितने परसेंट नंबर आए 10वीं में? हैं? 10वीं में कितने परसेंट नंबर? 60%। हाँ? 60% आए। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मैं सेंट आरसी से, सेंट आरसी कहाँ पे है? कैराना में। फुल फॉर्म पता है सेंट आरसी? मैं कैराना से हूँ। सेंट आरसी का पता है क्या स्पेलिंग क्या है? भाई मेरी बात सुनो, फुल फॉर्म क्यों पूछ रहे हो आप? अरे 10वीं की है। एक मिनट 10वीं पूछ रहे हो? 10th तक किए आप होंगे। चीजों की पूछ रहे हो? नहीं पता? नहीं, आप क्यों अरे पूछ- कहाँ रोजगार आप मिलेगा? चीजों की पूछ रहे हो? अच्छा, आप दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9। उत्तर प्रदेश में है और ये उत्तर प्रदेश का शामली है। शामली में लोगों की राय जानने के लिए आज हम आए हैं। शामली के लोग क्या सोचते हैं? चुनाव अभी नज़दीक है, जल्दी चुनाव होने वाला है, तो शामली में माहौल क्या है वही सब जानने के लिए आज शामली में हम पहुंचे हैं। तो कुछ युवा लोग यहाँ पर हैं, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे माहौल क्या है। क्या नाम भाई साहब? संजू कुमार। संजू कुमार, क्या लग रहा है माहौल क्या है? माहौल तो सर एक तरफा है कि बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ यूपी में दोबारा एक सर। तरफा आ रही है? बिल्कुल सर, कैसे आ रही है एक तरफा? उनकी विचारधारा है, लोग उनके साथ है, युवाओं का समर्थन पूर्ण रूप से बीजेपी के साथ है। हाँ। चाहे कोई धर्म विशेष, जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष से ऊपर उठ के इस बार जो जनता है वो बीजेपी को चुनने जा रही है दोबारा। अरे कहाँ, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा, महंगाई इतनी ज़्यादा, उसके बाद भी बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी इसलिए है क्योंकि लोगों में काबिलियत की कमी है। अगर आपके पास कोई स्किल्स है तो शायद मैं मानता हूँ कि आप बेरोजगार नहीं रह सकते। कोई सी भी आप बता दीजिए कौन सी वैकेंसी बीजेपी की सरकार में नहीं निकली है, चाहे वो टीचर की वैकेंसी हो, यूपी पुलिस की वैकेंसी हो। अभी पिछले कुछ ही समय पहले 49,000 तकरीबन यूपी पुलिस में भर्ती हुए हैं। उससे पहली भर्ती में भी 41,250 की यूपी पुलिस की वैकेंसी आई है। लगभग 1 लाख के आसपास प्राइमरी टीचर भर्ती हो चुके हैं। तो हम कहेंगे कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही काबिलियत की कमी है और हम ये जो दोष है सरकार के मत्थे मर देते हैं। अच्छा, दोस्त सरकार के मत्थे मर देते जी, हैं। बिल्कुल। अखिलेश कह रहे हैं बाबा को अब की बार साफ कर देंगे, मठ में बिठाएंगे बाबा को। अखिलेश तो वो तो 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तब पता चल जाएगा कौन कहाँ जाएगा, कौन सैफई में जाएगा और कौन मठ में जाएगा। अच्छा, कौन सैफई में जाएगा? जी, बिल्कुल। सैफई याद है आपको? बिल्कुल याद है सर, अखिलेश की एक एक करतूत सबको याद है। एक एक करतूत जो मंच पे ही अपने परिवार के साथ लड़ सकते हैं वो यूपी को क्या संभालेंगे, ये सब जानते हैं। गोली चलवा सकते हैं। हाँ, क्या कह रहे हैं? कार सेगों पे गोली चलवा सकते हैं। और मेरी 50-55 साल की उम्र होगी, ऐसे रोड जिंदगी में नहीं देखे। पत्थर, गड्ढे, सड़क में गड्ढा। दिल्ली रोड पे खा गए, सारे बेच का खा गया अखिलेश यादव की सरकार में शिवपाल यादव। और शिवपाल यादव तो यूँ क्या कर रहे हैं, अधिकारी तो थोड़ा थोड़ा खा लिया करो, थोड़ा थोड़ा। ऐसा ही है मुलायम सिंह यादव। तो ये रामराज की सरकार है, योगी सरकार। रामराज की सरकार। हाँ, अब मैं 10 बजे घर जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं तो सड़क पर मर्डर मर्डर मर्डर। तो पहले अखिलेश में मर्डर। हाँ, मर्डर 2-3 मर्डर मेरे सामने। मैं 8 बजे रोड पे गुंडा कर दी। अब नहीं है? कुछ नहीं है, योगी राज रामराज। ठीक है भैया, अरे हाथ ये तो चलते रहे, छोटी मोटी हरकत ये तो होती रहे, हाथरस तो होती रहे। छोटी मोटी। लव मैरिज तो उनका लव चल रहा होगा, कोई उससे कोई मतलब नहीं। कुलदीप सिंह सेंगर। हाँ, सेंगर वेंगर को तो बाहर निकाल दिया। ऐसे 1-2 आ जाऊंगा। भाई साहब पूरे परिवार को मार दिया था उनके, कुलदीप सिंह सेंगर के बचाव करते हुए उन्होंने। अच्छा, क्या माहौल क्या है? माहौल ये है, लोक दल का माहौल है यहाँ पे। गठबंधन जीतेगा? गठबंधन जीतेगा यहाँ। क्या गठबंधन नाम है आपका? प्रशांत राणा। गठबंधन। क्या जी? सुनो मेरी बात। बहुत ज्यादा गरीबी आ गई, गरीब मर गया। मेरी बात सुनो। देश को खा गए ये भाजपा वाले, देश को खा गए भाजपा वाले। मेरी बात सुनो। डायल एंड रेड चली थी, अखिलेश ने डायल एंड रेड चलाई थी। सुनो सुनो मेरी बात। क्या कह रहे हैं? सुबह को पानी कैंप पर नहीं मिलता, जितना पानी बोतल खा ले बेरोजगारी। अरे रहने दे, ज्यादा ना बोलना बस, ज्यादा ना बोलना बस, ज्यादा ना बोलना बस। क्या नहीं है बेरोजगारी? हाँ, नहीं बेरोजगारी कोई नहीं, सब कुछ मजा आ रहा। नहीं है? ना, कुछ नहीं है, सब कुछ मजा आ रहा। किसकी सरकार आ रही है? योगी की। अरे कैसे ये कह रहे बेरोजगार? अभी नहीं कोई बेरोजगारी, सबकी जेब में पैसा, सब मजा आ रहा। ये कह रहे बेरोजगारी पूरी सीट एलडी में है नहीं, कौन गठबंधन है। सुनो मेरी बात। अरे एक मिनट सुन लो। जब तारी आरएलडी आ जाएगी ना, मेरा नंबर लेगा, रोजगार क्या मिल जा बता दिया मैं। जब ते रोजगार मिल जाएगा मैं बता दिए। अरे पहले था 5 साल पहले, 5 साल पहले था तारे पे वो क्या था। कितनी वैकेंसी है लेखपाल की बताओ। बीजेपी ट्रिपल ने कितनी वैकेंसी निकल ली बताओ। अरे लियो तुम बताओ ना। सुनो और कितनी क्लियर हुई? 1 करोड़ नौकरी गारंटी है मेरी बात। जयंत चौधरी की 1 करोड़ नौकरी देगा। आपको भी, एक मिनट, आपको भी रोजगार नहीं मिला? मुझे नहीं मिला रोजगार, परेशान हूँ मैं भी। कितना पढ़े हैं? मैं 10वीं। कितने परसेंट नंबर आए 10वीं में? हैं? 10वीं में कितने परसेंट नंबर? 60%। हाँ? 60% आए। कौन से स्कूल से पढ़े हैं? मैं सेंट आरसी से।
सेंट आरसी कहाँ पे है? कैराना में। फुल फॉर्म पता है सेंट आरसी? मैं कैराने से हूँ। सेंट आरसी का पता है क्या स्पेलिंग क्या है? भाई मेरी बात सुनो, फुल फॉर्म क्यों पूछ रहे हो आप? अरे 10वीं की है। एक मिनट 10वीं पूछ रहे हो? 10th तक की आप चीजों होंगे। की पूछ रहे हो? नहीं पता? नहीं, आप क्यों अरे पूछ कहाँ रहे हो? रोजगार आप मिलेगा? चीजों की पूछ रहे हो? अच्छा आप बताइए भाई, हाँ बताओ, अब क्या पूछना है बताओ आप पहले तो। क्या लग रहा है कि माहौल क्या है? आरएलडी का है, आरएलडी गठबंधन का है। हाँ सीधी तय हो गया? हाँ तय हो गया। पक्का है? हाँ पक्का है। अरे नहीं दसन, पहले थोड़ा पढ़ लीजिएगा रोजगार, फिर मांग लीजिएगा। पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिना पढ़े रोजगार चाहिए है नहीं। और लोगों को मेरी बात, अब रोजगार जो पढ़े लिखे, इनके लिए रोजगार मांग रहे हैं। इनके लिए मांग रहे हैं। ये बताओ। अरे मेरी बात सुन लो, रोजगार की बात ये है, पढ़े लिखों को रोजगार मिला क्या? मुझे बताओ पहले तो आप, कितनी वैकेंसी निकली यूपी प्लस नाम मुझे बताओ, कितनी क्लियर करी पहले तो ये बात बताओ। बच्चे प्रत्येक साल 10वीं और 12वीं पास करते हैं, आप बताओ सबको रोजगार मिल जाएगा क्या? इतनी वैकेंसी होती है क्या राज्य के पास? जो जितने भी पास करेंगे सबको ही मिल जाएगा? कौन अपनी दुकान खोलेगा, कौन अपना बिजनेस करेगा? अगर सभी को रोजगार मिलने लगा तो कुछ काबिलियत अपने अंदर भी तो लाओ, स्किल भी तो लाओ अपने अंदर। रेलवे की वैकेंसी देख लो आप, ग्रुप डी का, सुनो मेरी बात, ग्रुप डी में 1 लाख की वैकेंसी थी, 2.5 साल हो गया, अभी ऐसी पड़ी है। 500-600 रुपए एक बच्चे से फीस लिया, आप अंदाजा लगा लो कितनी फीस कलेक्ट कर ली होगी अब तक, ठीक है। और अभी अब ये कह रहे हैं अब 2 पेपर करेंगे, अब उससे 2 साल और खींचने का इनका मुद्दा केंद्र सरकार का मुद्दा है, ना कि राज्य सरकार का। उस पे जो निर्णय लेगा वो रेल विभाग लेगा, ना कि राज्य सरकार लेगी। तो राज्य सरकार में चाहे बीजेपी आए चाहे समाजवादी पार्टी आए, रेलवे की नौकरी ना तो बीजेपी निकाल लेगी और ना ही समाजवादी निकाल लेगी। डबल इंजन की सरकार है, लेकिन उसको पूरा का पूरा एक मंत्रालय देखता है। रेलवे भर्ती बोर्ड, भाई साहब रेलवे भर्ती बोर्ड का सरकार से कोई मतलब ही नहीं होता। यूपी ट्रिपल में कितनी वैकेंसी निकली है मुझे आप ये बताओ 5 साल में? ट्रिपल एससी ने अभी पीईटी का पेपर करवाया है, उसके खिलाफ लेखपाल के आवेदन भी आ चुके हैं, भर्ती प्रक्रिया चल रही है, आचार संहिता भी लग चुकी है फिलहाल। में एक यूपी पैट का एग्जाम हुआ है, अभी कोई भर्ती नहीं निकली है। 2 भर्ती यूपी पुलिस की हुई है, उसमें आपका नंबर क्यों नहीं आया? यूपी पुलिस की 2 भर्ती अभी बड़ी हुई है, 49,000 की हुई है, उससे पहले 41,000 की हुई है, क्यों नहीं आया? तो सब यूपी ट्रिपल एससी का ही भरेंगे। पीसीएस का भी निकलता है, आप पीसीएस का दे लो, हर साल होता है, बन लो आईएएस। तो आपने तो भरा होगा, आपका होगा। मैं तो कह रहा हूँ जब तक हमारे अंदर काबिलियत नहीं है तो हम रोजगार का रोड़ा क्यों रोकते हैं? अब ग्रुप डी में कौन सी काबिलियत चाहिए, या 4th क्लास में कौन सी काबिलियत चाहिए मुझे चाहिए? उसमें जो सरकार ने एक नोटिफिकेशन में कहा गया था कि एक पेपर होगा, सीधी सी बात है। अभी कल परसों नोटिफिकेशन आया है, उसमें कहा गया है कि 2 सीबीटी हम लोग कराने जा रहे हैं। उसके खिलाफ बच्चों ने आंदोलन भी किया है और रेलवे मंत्रालय नया नोटिस भी दे दिया है कि हम बच्चों से कमेटी बनाकर इस पे सलाह मशवरा करेंगे। तो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। अभी ये केवल करते हैं बयानबाजी और झूठे जुमले देते हैं। भाजपा वाले? हाँ भाजपा वाले बिल्कुल प्योर। यूपी में सबसे महंगी बिजली थी, अब इलेक्शन से पहले सस्ती कर दी इन्होंने। अभी क्या हुआ, 5 साल से तो मार दी इन्होंने। किसान की हालत देख लो। पहले बिजली नहीं आती थी, किसान को कौन कब नहीं आती थी बताओ भाई? मैं बताऊं, सुनो मेरी बात, चाहे वो शहर हो चाहे गाँव हो, अब तो आप गाँव में देख लो कितने घंटे बिजली आती है। 1 मिनट मेरी बात। आज है जब देश आजाद हुआ था उस टाइम ऐसी हालत थी क्या? तरक्की चल रही है बराबर, ऐसा नहीं है कि इन्होंने 5 साल में कर दी। ठीक है, कैराना में मैं खुद मुसलमान हूँ और हम एक जगह रहते हैं, कभी कोई नहीं बता सकता कि कैराना में कभी झगड़ा हुआ। कैराना में आपने वे गलियां नहीं देखी? कैराना में आपने वे गलियां नहीं देखी जिसके घरों के बाहर ताले लगे हुए हैं? वे तो अपनी मर्जी से गए। साधु हलवाई के पास वो पूरी गली नहीं देखी आपने, जो पूरी की पूरी बंद है? अगर न गए हो फिर आप क्या करोगे बताओ? पूरी की पूरी गली में सारे मर्जी से गए हुए हैं, हमारा कोई झगड़ा नहीं है। अपनी नहीं हो जा, मस्जिद तो हो रहा प्लान नहीं हो जा। ये कैसे होते हैं ना कि ना बगारे प्लान करे, वो बगान रखा, बगान के अलग लोग के में मस्जिद तो भाग्य हुए जाते हैं। मेरे लिए हिंदू भाई सबसे पहले मेरे भाई हैं, ठीक है। और हम एक जगह रहते तेरे कहने तो तोरे और बैठे वहाँ तेरे बुप्पा में एक जगह रहते हैं बड़े भाई, जिससे मोहब्बत रखता हूँ। क्या भाई साहब क्या नाम है? मोहित जी क्या लग रहा माहौल क्या है? भाई भाजपा होगी। कह रहे रोजगार नहीं है? भाई रोजगार तो न लग रहा, जिसका नहीं होगा हमारे तो आएगा। और ये कह रहे भाई साहब रोजगार इनका नहीं होगा भाई, हमारे पे आएगा। सुनो मेरी बात, सुनिएगा, ये तो सुनिए भाई साहब, वो है। एक मिनट भाई, सुनिए भाई साहब, सुनिए एक मिनट। कह रहे अखिलेश कह रहे कि अब की बार बाबा जाएंगे मठ में। अरे कहीं जाते मट उन्हें भेज दूंगा वहीं से, जहाँ से भी ना चलना चाहे मैं। वो तो कहना बार जब भी जीत लगा तुम 5 साल देख लो, तुम फिर तुम उसके बब्बा के पास हो जाओगे, तुम भागे 5 साल जीता तुम उसे। हम नहीं जाया करते ना, पहले गए थे ना आगे जाने के, सीधी सी बात है। तुम वोट दे तुम दो ना, हम तो बाबा को दे रहे ना, तो हाँ, हम तो दे बस रहे, हम तो 5-4 सीट आ जाएगी आरएलडी की, सपा की आ जाएगी, बब्बा तो परिवेट रहेगा फिर भी। हमारी तो एक भी ना हो, हम तो जब भी आरएलडी गए, सीधी सी बात है। और वहाँ देख लो क्या धरना। नाम भाई साहब? दीपांशु चौधरी। चौधरी साहब क्या लग रहा माहौल क्या है? आरएलडी जीतेगी, आरएलडी जीतेगी। महाराणा जी जीतता बिल्कुल। सभी लोग आरएलडी रोजगार खत्म कर दिया जी, बिल्कुल 0% कर दिया रोज। क्या नाम भाई साहब? भाई सागर मलिक नाम है। आरएलडी जीतेगी भाई, तय हो गया? बिल्कुल तय हो गया। बीजेपी ने नाश कर दिया, रोजगार खत्म कर दिया। आरएलडी आएगी। प्रयागराज में किस तरीके से बच्चों को लॉज में से लाकर पिटा गया,
वो बच्चे हैं, युवा है, वो इस देश का भविष्य है और सरकार उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रही। आपका क्या सरकार क्या क्या मेरा नाम सचिन भारत है। और लोग जो है हिंदू मुसलमान जातिवाद से तो बाहर निकल नहीं रहे, लेकिन जो सही बात है वो क्वेश्चन कोई नहीं पूछना चाहता। बाजार जो है ऑनलाइन सारा बाजार खत्म कर दिया, उसके विषय में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है, माहौल क्या है? भ्रष्टाचार नहीं, माहौल तो ये है, माहौल तो यहाँ पे चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो यहाँ भाजपा जीत रही है, भाजपा जीत रही है। 100% वाले खड़े हैं। ऐसा है, जो जिसका फेवर का है वो बोल लेगा। बिरादरी के हिसाब से सब बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर बिरादरी से बाहर निकल के हम चीज़ों का सही तरीके से विश्लेषण करें, लेकिन बात ये है, चाहे वो आरएलडी वाले हो, चाहे वो सपा वाले हो, चाहे वो भाजपा वाले हो, हम नेताओं से अपने कोई भी हो ना, भ्रष्टाचार की बात करी जा रही, ना ऑनलाइन से जो नुकसान हो रहा बाजार को उसकी बात करी जा रही। और जो साधन है, चाहे कोई भी पार्टी है, वो बड़े देश के बड़े उद्योगपति तक सीमित होते जा रहे हैं। और हम तो एक ही बात कहना चाहेंगे कि सही मुद्दों पे सही बात करने की जिम्मेदारी पढ़े लिखे युवाओं की है। जो व्हाट्सएप पे चल रहा है या फेसबुक पे चल रहा है और खेमेबंदी हो रही, उस चीज़ से बाहर निकल के अपनी भी बुद्धि लगाओ, खुले दिमाग से चीज़ों को सोचो। अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम राजपाल जी है। क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल तो बीजेपी का ही है। बीजेपी का है जी। ये युवा सब बेरोजगार घूम रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी का माहौल है। जी, उनने तो बहुत तरक्की कर दी थी। कहाँ तरक्की? देखिए एक युवा बैग, ये देखिएगा, ये बैग टांग के बेचारे कोचिंग जाते हैं, स्कूल कॉलेज जाते हैं और फिर बेरोजगारी है। वो बात ठीक है, पर कहने का मतलब ये है गुंडागर्दी। कौन से गुंडागर्दी? सारी खत्म हो चुकी है, सारी खत्म हो गई है। बहुत बढ़िया काम चल रहा है। योगी जी बहुत अच्छे आदमी है, बढ़िया चल रहा है। हाँ, चलो जाएगा बढ़िया। ये युवा तो नाराज है। कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई, कोई गुंडागर्दी खत्म नहीं हुई। अभी 3 दिन पहले मैं खुद देख रहा था, नाराजगी दूर हो जाएगी। पास के गाँव में देखो, संभाल लेंगे क्या? हाँ, संभाल लेंगे योगी जी। योगी जी संभाल लेंगे और सब कुछ कैसे संभालेंगे? मैं बताऊँ, अभी पास के गाँव में 2020 में मैं आर्मी की रेस मारी थी, अब तक भी एग्जाम नहीं हुआ। अब 2022 में रेस मारी आर्मी की, भी एग्जाम नहीं हुआ। अब भी बताओ क्या कर ले सरकार का? कुछ भी नहीं। सरकारी नौकरी कितनी कर लेंगे युवा? ये स्टार्टअप की बात क्यों नहीं करते? ये सरकारी नौकरी, कितनी सरकारी नौकरी प्रोड्यूस कर देगी सरकार? ये स्टार्टअप की बात क्यों नहीं करते? आप गाँवों में इतने बड़े बड़े घेर पड़े, 1 बीघे के, 1.5 बीघे के, 2 बीघे के घर पड़े, उन पर फैक्ट्री क्यों लगाने की बात क्यों नहीं करते? लेकिन क्या ऐसा ही नहीं है, कहाँ से लगाएंगे? लोन मिल रहा है, स्टार्टअप है, दुनिया भर की चीज। लोन कोई देता है भाई साहब? सब मिल रहा, सबको मिले, लेकिन करने की इच्छा तो हो। लेकिन सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्यों? काम करना नहीं और भ्रष्टाचार करना, फिर आके सिस्टम को गाली देना कि नेता अधिकारी भ्रष्टाचार कर रहे। सबको सरकारी नौकरी चाहिए, क्योंकि दबा के भ्रष्टाचार करना, पैसे दे के मिलती हो, कैसे मिलती हो, और सब ने अपने बस क्या शब्द नहीं है, इतना गंदा मामला चल रहा है। कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल जाएगी? सरकार कहाँ तक सरकारी नौकरी देती किसी को भी? सरकार जो भर्ती निकाला उसे टाइम पर पूरी करे। 4 साल हो गए भर्ती को 3 साल हो गए। मेरी आर्मी जीडी की उम्र निकट ली, 2 साल हो गए मेरे पास एनसीसी का C सर्टिफिकेट रखा। किस लिए रखा? आर्मी की भर्ती मारूंगा। उम्र निकट ली मेरी, मैंने आर्मी की भर्ती नहीं देखी। 3 साल का टाइम मिलता है, 3 साल तक कोई आर्मी की भर्ती नहीं आई। 7-7 लाख इनके रैली में आ जा आदमी एक ग्राउंड में, और उस ग्राउंड में के आदमी की भर्ती नहीं हो सकती। 6000 आवे जिसमें, अगर वो अपनी 7 लाख की रैली कर सकते हैं, 7 लाख पब्लिक है, तो क्या आर्मी की भर्ती नहीं हो सकती? कोरोना उससे ही फैल रहा। जब रिलेशन की भर्ती हो रही, स्पोर्ट की भर्ती आर्मी की हो रही है, तो फिर हमारी भर्ती ग्रुप डी का फॉर्म भरे गए थे 2019 में, अब तक भर्ती नहीं, पेपर नहीं हुआ अब तक। 23 फरवरी पेपर की डेट आई थी ग्रुप डी की, फिर कैंसिल कर दी। और एक चपरासी की नौकरी है ग्रुप डी, उसमें CBT 2 का क्या, उसमें 2 पेपर का क्या मतलब है? जोन सी भर्ती निकाल रही उसे टाइम पर पूरी करे। लेखपाल की 2019 में फार्म भरे गए थे, वो भर्ती खत्म कर दी, दोबारा फार्म निकाले। वो फार्म कहाँ गए 2019 में जो लेखपाल के फार्म भरे गए थे? अगर ये सरकार जो भर्ती निकाली तो टाइम पे पूरी करो ना। और गुंडागर्दी कहाँ खत्म है? गुंडागर्दी बराबर चली। अभी पास के गांव में 5 ट्वेल पट्टी स्टार्टर उनके केबिल सब कुछ उतार कर ले गए। अब गुंडागर्दी कहाँ खत्म होगी? खूब वीडियो वायरल हो रही। ये भाई कहाँ रहे? कहीं भी नहीं, कुछ भी वीडियो नहीं देखते। क्या नाम है जी? क्या नाम है? अशोक कुमार। माहौल क्या है? माहौल तो बहुत अच्छा है जी। किसका है? बीजेपी का है। कैसे है? हर तरीके से अच्छा है। महंगाई कंट्रोल है। अभी एक भाई यहाँ पे कह रहे थे कि महंगाई कंट्रोल नहीं है, ये नहीं है। इनसे पूछेगा क्या चीज़ कंट्रोल नहीं है? गुंडागर्दी कहाँ पे हो रही है? तो सर हर आदमी को तो संतुष्ट नहीं किया जा सकता ना। अच्छा, क्यों नहीं है? अब मैं कहता हूँ, अभी एक बंदा कह रहा था पता नहीं कुछ नहीं हुआ, गुंडागर्दी हो रही है, वो रही है। मोदी योगी जी ने क्या किया? मोदी योगी जी ने ये क्या, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन था पाकिस्तान। एक भी युद्ध लड़े बिना उसके हाथ में कटोरा दे दिया। एक भी युद्ध लड़े बिना मोदी जी ने उसके हाथ में कटोरा दे दिया, जो भीख मांगने के कगार पे आ रहा है।
है ना। चाइना जैसे इतना बड़ा हमारा प्रतिद्वंदी देश है, आज वो हमारी तरफ आंख उठाने से पहले 10 बार सोचता है। और अभी मेरे बड़े भाई यहाँ पे व्याख्यान दे रहे थे, मेरे से ज़्यादा जानकारी इनको है, ये हकीकत है। किस चीज़ में विफल है मोदी सरकार, योगी सरकार, हमें बताए तो दें। अभी एक कहाँ है वो महानुभाव, यहाँ पे खड़े होकर एक महानुभाव कह रहे थे रेल बेच दी, फलाना बेच दिया। जब उस एक मिनट भाई साहब, जब उस बंदे को यही नहीं पता मोदी जी ने बेचा कि उसको लीज पे दिया है, बेचा है, सबूत दे दे हमारे सामने क्या बेचा है। मेरठ सोतीगंज सारा बंदी नहीं करा दी। मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं। सचिन जी बोलिए प्लीज़, बोलिए। मेरठ सोतीगंज में सारी बंदी नहीं करा दी। किसकी मोटरसाइकिल चोरी हो रही, किसकी मोटरसाइकिल चोरी हो रही बस। और किसके यहाँ पे चोरी हुई? सपा सरकार में ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसकी मोटरसाइकिल ना चोरी होती है, मोटरसाइकिल चोरी हो गई। मोटरसाइकिल ना चोरी हुई हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है। ये सोतीगंज सारा बंद हुआ, इसका फ़ायदा किसे मिला? हमारे एरिया को तो मिला। और सिवाय मैं फिर एक बात करना चाहता हूँ, बिरादरी, धर्म, इन सब चीज़ों के आधार से निकल के जब तक हम अपने सांसदों और विधायकों से सही क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, इस देश में बदलाव नहीं आने का। खुले दिमाग से सोचो, जो व्हाट्सएप में लिखा वही सच नहीं है। उस व्हाट्सएप की दुनिया से भी बाहर निकल के 300 यूनिट फ्री दे रहे हैं, आपकी बार क्या रहे हैं, 300 यूनिट फ्री देंगे। सत्ता में आ जाएंगे तब देखेंगे उनके, अभी तो मुझे उम्मीद लगती नहीं। अभी तो हमारी भाजपा सरकार आ रही है। सत्ता में नहीं आ रहे अगले, नहीं, हमें नहीं लगता, सॉरी। ये गठबंधन हो गया यहाँ पे, क्या तो हो जाने दीजिएगा, गठबंधन तो पहले भी होता रहता था। हमारी भाजपा सरकार अकेली है। आप देख लीजिएगा, शामली विधानसभा देख लीजिएगा, कितने हजार मतों से जीतते तेजेंद्र अग्रवाल, रिकॉर्ड ना टूट जाए शायद अब की बार। हाँ जी। अरे प्रसन्न चौधरी कह रहे हैं हवा है उनकी। सर एक बात तो बताइएगा, 4 कैंडिडेट खड़े हैं, एसपी का अलग, बीएसपी का अलग है, कांग्रेस का अलग है, गठबंधन का अलग है, भाजपा का अलग है, आम आदमी पार्टी का अलग है। प्रत्येक प्रत्याशी को अपने समीकरण देने का हक है। हम तो अपने बारे में जानते हैं, हम तो वोट भाजपा को देंगे और हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। तेजेंद्र अग्रवाल रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, रिकॉर्ड तोड़ मतों से। हाँ जी, देख लीजिएगा। हाँ, 10 तारीख को मिलेंगे नहीं फिर आप। मैं बता रहा हूँ, शामली जिले के अंदर 3 विधानसभा सीट हैं, कैराना, थाना भवन, शामली। कैराना से बड़ी बहन है मृगंगा का सिंह जी, शामली से तेजेंद्र अग्रवाल जी, और थाना भवन से हमारे सुरेश राणा जी, जो हमारे गन्ना मंत्री भी रहे हैं। आप खुद देख लीजिएगा, मैं क्या बोलता हूँ, 10 मार्च को अपने आप पता लग जाएगा। देखिए, गला फाड़ने से तो कोई लाभ नहीं है ना, वो अपने आप पता लग जाना 10 मार्च को क्या होगा क्या नहीं होगा। अंकल जी क्या नाम है? राकेश कुमार जी। क्या लग रहा माहौल क्या है? माहौल बाबा योगी आओगा 100 के 100%, कोई नहीं रोकता सर। बाबा योगी आओगा? अरे आओगा कैसे? बस आम पब्लिक सब की अखिलेश कह रहे हैं आपकी बार तो नहीं कहीं से कहीं। गुंडागर्दी के ऊपर, बहुत चीज़ों के ऊपर बहुत काम कर रखे बाबा ने। बाबा ने बहुत काम किए हैं, बहुत ज़्यादा काम। तो आ जाएगी सरकार 100 के 100%। हाँ जी, योगी जी की। योगी जी 100 के 100। महंगाई कितनी है भाई साहब? महंगाई तो क्या हुआ, तो इतनी कमाई भी तो हो रही है लोगों की। इतनी कमाई भी हो रही है। वोट भाजपा की बजाय योगी को मिलेगा, जैसा पहले मोदी को मिला ना, आपके बार योगी को मिलेगा। योगी को मिलेगा बिल्कुल। तो गठबंधन वालों का क्या होगा? कुछ नहीं होता, अपने घर जाऊंगे, अपने घर जाएंगे? अपने घर जाऊंगे, मजे में जाऊंगा अपने घरों। कुछ नहीं है। चलिएगा, धन्यवाद। अपने घर जाऊंगा।